जब भी ट्विन फ्लेम से आपका फर्स्ट टच होता है वो कुछ अलग ही होता है, बट क्लियर नहीं हो पाता आपको। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या था, और बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस आपके मन में बॉम्बार्डिंग करने लगते हैं। ये क्या था यार, ये क्या था? क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हम सबका हाथ वगैरह कभी ना कभी टच तो हो ही जाता है। बट ट्विन फ्लेम से जो फर्स्ट टच होता है ना, वो कुछ अलग ही स्पार्कलिंग जैसा होता है। आप ऐसा फील कर सकते हैं, बट क्लैरिटी आपको उस समय मिलेगी नहीं। हर ट्विन फ्लेम एनकाउंटर लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता कि वाओ ये बहुत ही अच्छा है। हो सकता है उस समय आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप मैरिड पर्सन हो, है ना? तो लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं होगा, बट द टच विल स्पार्क समथिंग इन यू। क्यों पावरफुल होता है ट्विन फ्लेम का फर्स्ट टच? व्हाई द ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच इज सो पावरफुल? आपके अंदर तो फर्स्ट टच में एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती हुई अपनी बॉडी में फील करते हैं। उस टच की तुलना आप किसी और के साथ टच को महसूस नहीं कर सकते, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। द टच इज द क्लियरेस्ट इंडिकेशन दैट दिस पर्सन इज योर अदर हाफ। आपका ही एनकाउंटर है, आपका ही काउंटर पार्ट है। तो हो सकता है उस समय रियलाइज ना हुआ हो, बट आप भूलेंगे नहीं। यू वॉन्ट बी एबल टू फॉरगेट इट अगेन। आप इस बात को ये भी समझिए कि ये यूनिवर्स की तरफ से भी साइन है। क्या साइन है यूनिवर्स की तरफ से? कि अब आपकी सोल इवॉल्व होने के लिए एंड फुल पोटेंशियल में आने के लिए रेडी है। अब आप ये मत कहिए अभी क्यों मिला, इतनी देर से क्यों मिला, मैरिड हो गए अब हम, तब क्यों मिला, वो बहुत एज में छोटा है। ये सारी कंडीशंस हैं, ये सभी लेबल्स हैं 3D लाइफ के। सोल के लिए तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है ना। तो ये 3D लेवल के लेबल्स हैं जो आप अपनी 3D आईज से देख रहे हैं। सोल से महसूस कीजिए तो आपको वो अंतर नज़र ही नहीं आएगा। ना कंट्री का, ना कास्ट का, ना क्रीड का, ना एज का, किसी भी तरह का अंतर, ना एजुकेशन का, कोई अंतर नज़र नहीं आएगा आपको। आपको सोल कनेक्ट फील होगी। और ना ही जेंडर का, इवन 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है, और सेम बर्थ ईयर के भी हो सकते हैं। सेम एक ही आपका रूममेट या एक ही आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं जो कि बाद में जाके मिले हो। ये लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी होगी दोनों के लिए, ये ध्यान रखिए। और ध्यान रहे, ये कोई फिजिकल जर्नी या सेक्सुअल जर्नी नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। इस जर्नी में आप और भी ज़्यादा धैर्य और समझदारी को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए कितने सारे सवालों के जवाब हो गए। यहाँ क्या करने आते हैं, क्यों मिलते हैं? कि आपका पेशेंस एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग को यूनिवर्स या ईश्वर या भगवान, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, जो भी कह लें, जो भी एक सुप्रीम पावर है, वो आपको एक आपकी सोल को असेंशन में लेकर आ रही है, ग्रोथ हो रही है। और ये ग्रोथ सिर्फ एक ही की नहीं है, एक ही डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। कई लोग कहते हैं DFDM क्या है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी एनर्जी है। और ये दोनों अलग अलग बॉडी में भी हो सकती है ट्विन फ्लेम में। लेकिन वो ये इसलिए कहते हैं कि अलग अलग बॉडी में, क्योंकि अलग अलग बॉडी में अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने उसको हायर उसमें किया होता है। ठीक है, बैलेंस्ड नहीं होती है बेसिकली। अब एक दो अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आपस में स्पार्क करती हैं, और क्या करने के लिए? बैलेंस होने के लिए। अब बैलेंस कैसे हुआ जाएगा? बहुत लंबी जर्नी है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा आपको। आप दोनों को एक साथ पावर में आना है, एक दूसरे को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट करना है, और सोल ग्रोथ करनी है। ये फर्स्ट टच या फिजिकल टच इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप आ गए हैं तो ये नहीं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो आप किसी को ढूंढने लग जाएं, कौन है मेरा ट्विन फ्लेम। ज़रूरी नहीं है, सबके नहीं होते ट्विन फ्लेम। नहीं है तो इट्स ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ ही गए हैं, देन इट्स ओके अगेन, कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहें, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जो भी जर्नी मिली है, जैसा भी आपको लेवल मिला है, जैसे भी आपकी आर्थिक कंडीशन है, जैसे भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है,
वो हर रज़ा में राज़ी रहें, उसकी रज़ा में राज़ी रहें। जो ईश्वर दे रहा है वो उसके हिसाब से चलते रहें, क्योंकि ये आपको एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में और गहरे से जोड़ता है। इट्स अ लिंक दैट ट्रांसेंडेंस टाइम एंड स्पेस। आप जब फर्स्ट टच होता है तो आप टाइम एंड स्पेस को नहीं महसूस कर पाते, तो फर्स्ट टच में आप परमानेंटली एक दूसरे से कनेक्शन फील कर पाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी ही है ये, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ essential for twin flames and physical touch can help to facilitate this। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ। 28 फेब तक यानी कि 28 फरवरी तक ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, जो कि मेरे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है आप दोनों का। जितनी भी आधी अधूरी जानकारी भी है आपको, तो आप वो सेंड भी कर सकते हैं। बाकी मैं प्रश्न कुंडली से बनाकर एग्जैक्ट आंसर आपको देती हूँ। ठीक है, विद रीजन बताती हूँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो क्या रीजन बनता है, ट्विन फ्लेम जर्नी बनता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, आप दोनों के उस योग में है कि नहीं, पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन था, और अगर ये सब नहीं है तो कार्मिक है कि सोलमेट है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब, अभी तक जो फीस थी वो 2000 रुपीज़ में थी, अब कितने में ऑफर चल रहा है, ये 1500 में। एक बार फिर से, 28 फेब तक ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी की फीस सिर्फ 1500 रुपये है, जिसमें कि आप दोनों का ही सारा लेखा जोखा आ जाएगा। आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन है ना कि ओ ये तो कहीं कार्मिक तो नहीं है, ये तो इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, तो एकदम से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, परमानेंट क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि टैरो रीडिंग में एनर्जी चेंज होती है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ चेंज नहीं होता। जहाँ जो ग्रह लेकर पैदा हुए हैं आप, वही ग्रह दिखाई देगा, तो समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़रूर आइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा 8307788247 पर। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा प्लीज़, हर बार मैं फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ। तो फर्स्ट टच का मीनिंग ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि यू आर रेडी टू कॉल अपॉन द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स टू असिस्ट यू इन योर ग्रोथ। आप, यूनिवर्स जो है आपको फोर्स कर रहा है, धक्का मारा है कि चलो चलो आगे बढ़ो, आपकी अपनी सोल को इवॉल्व करना है, आगे बढ़ते जाना है। और ये आगे बढ़ने में बहुत सारा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। हर समय आप ट्रिगर होंगे, तकलीफ में आएंगे, याद करेंगे, मिस करेंगे, छोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से मैग्नेटिक पुल होगा, बार बार ये सब करके थक जाएंगे, देन आप पूरी तरह से सरेंडर करेंगे और फिर आपकी सोल इवॉल्व होनी एकदम से शुरू हो जाएगी। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।